शराब तस्कर गिरोह के लोग स्मगलिंग के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, इसका ताज़ा उदाहरण ग्वालियर पुलिस की एक कार्रवाई में देखने को मिला है, जहां सल्फ्यूरिक एसिड के टैंकर में अंतर्राज्यीय स्तर पर शराब बेची जा रही थी। ऊपर से यह टैंकर एसिड का दिखाई देता था, इसलिए उसे कोई पुलिस चेकिंग और नाकों पर नहीं रोकता था। लेकिन जब इस कारोबार से ही जुड़े किसी व्यक्ति ने पुलिस को टैंकर की शक्ल में शराब ढोए जाने की टिप दी तो पुलिस के कान खड़े हुए। पुलिस ने जाल बिछाकर इस टैंकर को पकड़ा, उसके ऊपर चढ़कर ढक्कन खोला तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। टैंकर के भीतर लगभग 52 लाख रुपए की कीमत की 702 पेटी मीडियम और हाई स्टैंडर्ड की शराब भरी हुई थी। इसमें कुछ बियर की पेटियां भी थीं। टैंकर की कीमत 55 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में बाढ़ में राजस्थान के रहने वाले अचल आराम को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। खास बात यह है कि 1 महीने पहले ही इस टैंकर को आरोपी के नाम किया गया था। एडिशनल एसपी क्राइम सियाज, सीएसपी नागेंद्र और पड़ाव थाने के सब इंस्पेक्टर संतोष भदौरिया, इन लोगों ने अपनी पूरी टीम के साथ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन में जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी कि एक सल्फ्यूरिक एसिड का टैंकर है, उस टैंकर में बड़ी मात्रा में जो अंग्रेजी शराब है उसकी स्मगलिंग की जा रही है। सूचना के आधार पर नाकाबंदी की गई, टैंकर को रुकवाया गया तो चेक किया गया तो बाहरी रूप से देखने पे तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का एक बड़ा टैंकर है जो बालाजी ट्रांसपोर्ट के नाम से संचालित होता है। टैंकर को जब खुलवा के देखा गया तो उसमें बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी हुई थी। उन पेटियों को चेक किया गया तो सारी विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब है उसमें, और करीब 702 पेटियां बरामद की गई हैं जिनकी कीमत 52 लाख से अधिक है। टैंकर जो है सल्फ्यूरिक एसिड के नाम पर संचालित हो रहा है, उसका जो मालिक है ये बाड़मेर का रहने वाला अचला राज जाट है, जो इसी के नाम से टैंकर है। अभी प्राइमरी जो सूचना इसने दी है उसके आधार पर कोई मनीष नाम का व्यक्ति है जिसने सीकर में इसको टैंकर हैंडओवर किया था, और ये शराब विभिन्न ज़िलों से होते हुए इसको नागपुर लेके जाना था, और नागपुर के बाद फर्दर डेस्टिनेशन में गुजरात में कहीं ले जाके शराब इसको सप्लाई करनी थी। तो अभी शराब जब्त की गई है और इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसकी रिमांड के बाद ये पता लगेगा कि जो मनीष नाम का व्यक्ति है वो कौन है और किस प्रकार से इस पूरे रैकेट से जुड़ा हुआ है। तो ये अंतर्राज्यीय रैकेट है जो इस प्रकार से टैंकर के अंदर, सल्फ्यूरिक टैंकर के अंदर शराब की पेटियों की स्मगलिंग की जा रही थी। आगे इन्वेस्टिगेशन में और भी इसमें कड़ियाँ हैं वो सामने आएंगी। टैंकर का मालिक अभी जो पकड़ा गया अचल राज जाट बाड़मेर का, इसी के नाम से टैंकर है, लेकिन ये पूरा षड्यंत्र के तहत और एक संगठित रैकेट के तहत ये टैंकर इसके नाम से 1 महीने पहले ही कराया गया है। मुझे लगता है इसमें कई लोग इन्वॉल्व होंगे, और टैंकर इसके नाम से इसलिए भी कराया गया होगा कि यदि गिरफ्तारी होती है, पकड़े जाते हैं, तो जो वाहन मालिक है, वाहन मालिक के रूप में यही सामने आए। टैंकर पर ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम लिखा हुआ था, उससे कुछ पूछताछ? वो बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी भी छदम हो सकती है कुछ, जिस प्रकार से ये टैंकर का हुलिया इन्होंने बनाया है। सल्फ्यूरिक एसिड के ट्रांसपोर्ट के लिए इन्होंने परमिट लिया है, तो अभी बालाजी ट्रांसपोर्ट नाम की कंपनी को सामने नहीं आई है। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन में कई चीज़ें पता लगेंगी। सर, तो इंटरनली टैंकर में कुछ चेंजेस वगैरह किए गए थे इनके द्वारा ताकि सल्फ्यूरिक एसिड? टैंकर एक बड़ा टैंकर है, वो टैंकर में जो साइज है उसमें पेटियाँ जा सकती है, कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। लेकिन बाहरी देखने से लगता है कि इन्फ्लेमेबल है, तेजाब है, तो कोई लोग जनरली इस प्रकार के तेजाब के या सल्फ्यूरिक एसिड के टैंकरों को जनरली चेकिंग नहीं होती है, इसीलिए इसका यूज़ किया जा रहा है। टैंकर का परमिट देखा है कहाँ से लेके कहाँ तक का था? इसका परमिट ऑल इंडिया परमिट में संचालित होता है, इसका परमिट इसके पास है। टैंकर की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो इसके पास मिले हैं, लेकिन शराब के परिवहन के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये शराब एक्सक्लूसिवली राजस्थान में सेल करने के लिए थी, जिसकी सील लगी हुई है। तो राजस्थान के जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उससे हम लोग जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से ये शराब कहाँ के लिए सप्लाई की गई थी और इस प्रकार से स्मगलिंग क्यों हो रही थी। सर, पहले का भी कोई रिकॉर्ड वगैरह है क्या? अभी इसको कस्टडी में लिया, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।